जय मां गुरु। अघोरेश्वर का सान्निध्य। बगीचा की यात्रा। दूसरे दिन मुझे और श्री लाल अमर सिंह को राजमहल से बुलावा आया। स्वर्गीय महाराजा साहेब ने जीप भेज दी थी। हम दोनों राजमहल पहुंच गए। मैंने देखा कि महाराजा साहेब जलपान में मग्न हैं। वे आमलेट खा रहे थे। उन्होंने हम दोनों के लिए भी जलपान लाने का आदेश दिया। जब तक हमारे लिए आमलेट आ नहीं गया, तब तक वे अपनी ही प्लेट से आमलेट के टुकड़े काटकर हमारे प्लेट में डालते रहे। जलपान के क्रम में स्वर्गीय महाराजा साहेब लाल अमर सिंह से रात्रि की घटना पर मनोविनोद करते रहे। जलपान से निवृत्त होकर महाराजा साहेब ने मुझे बगीचा जाने के लिए कहा। वहां मुझे करपात्री जी महाराज के प्रवचन के लिए बाजार में और उनके विश्राम स्थल के लिए नदी के तट पर उपयुक्त व्यवस्था करनी थी। यह तय हो चुका था कि स्वामी जी रात्रि में गाड़ी में ही विश्राम करेंगे। यह भी निश्चित था कि महाराजा साहेब डाक बंगले में ही रुकेंगे, क्योंकि महारानी साहिबा भी उनके साथ थीं। उस समय बगीचा में सिर्फ विकास खंड ही था। तब वहां न तो तहसील न अनुविभाग था, जैसा कि आज है। मैं परम पूज्य श्री श्री बाबा का सानिध्य त्याग कर कहीं जाने को इच्छुक नहीं था। इसलिए मैं स्वर्गीय महाराजा साहेब का आदेश अन्यमनस्क होकर मौन बराबर सुनता रहा। श्री अमर सिंह मेरे मानसिक द्वंद्व को समझ गए। परम पूज्य श्री श्री बाबा जी को भी इसका आभास हो गया। वे हंसते हुए मुझसे बोले, जा हो सांझ के तहमनी का फेन मिल ले जाई। परम पूज्य श्री श्री बाबा जी ने जिस अपंत्व एवं ममत्व भरे शब्दों में मुझसे यह बात कही थी, उससे मेरी समस्त मानसिक वेदना दूर हो गई और मैं हंसते हंसते जीप में सवार होकर बगीचा चला गया। अब तो वहां की श्रद्धालु जनता और श्री वासुदेव जी के परिश्रम और सहयोग से परम पूज्य श्री श्री बाबा का आश्रम भी वहां बन गया है, जिसका नामकरण औघड़ की तकिया कर दिया गया है। मैं बगीचा ग्राम से सटे डूमर टोली ग्राम में रुका। वहां का मुखिया गंजू महकुल यादव जाति का है। उसी के मकान के निकट ही आम का एक सुंदर बगीचा है और वहां से थोड़े फासले पर ही डोड़की नदी प्रवाहित होती है। वह स्थल स्वामी करपात्री जी के लिए अत्यंत ही उपयुक्त था। स्वर्गीय महाराजा साहेब महारानी साहिबा के साथ डाक बंगले में रुके। करपात्री जी के प्रवचन और आवास के लिए यथावश्यक व्यवस्था समयक ढंग से की जा चुकी थी। पूज्य करपात्री जी आम के बगीचे में रुके और परम पूज्य श्री श्री बाबा हम लोगों के साथ गंजू के घर में ही ठहर गए। स्वामी जी के प्रवचन के उपरांत स्वर्गीय महाराजा साहेब रात्रि में प्राय 8-9 बजे डूमर टोली पहुंचे और करपात्री जी एवं परम पूज्य श्री श्री बाबा को यथास्थान छोड़कर डाक बंगला चले गए। दूसरे दिन प्रातः काल परम पूज्य श्री श्री बाबा स्नान नित्य क्रिया आदि के लिए नदी की दिशा में चले गए। मैं परम पूज्य श्री श्री बाबा का समस्त सामान लेकर साथ चल रहा था। हमारे साथ ड्राइवर बर्नेट भी था। उसी नदी के किनारे मैंने परम पूज्य श्री श्री बाबा के लिए तंबाकू सेवन की व्यवस्था की। उनके सेवन के पश्चात ड्राइवर ने भी तंबाकू प्रसाद पाया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर के भोजनोपरांत पूज्य करपात्री जी का प्रवचन होना था। दोपहर के भोजन के लिए खस्सी बकरा के प्रबंध का भार महाराजा साहेब ने मुझे सौंपा गया था, परंतु डूमर टोली के गंजू ने अपनी ओर से स्वतः इसकी व्यवस्था कर दी थी। जब खस्सी की बलि की तैयारी हो रही थी, परम पूज्य श्री श्री बाबा ने मुझे बुलाकर मेरे कान में एक मंत्र का उच्चारण कर उसे उस खस्सी के कान में बोलकर फूंक देने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया। तत्पश्चात जब हम लोग भोजन पर बैठे और सब्जी के रूप में उस खस्सी को परोसा गया, तब उसके स्वाद से सभी आह्लादित हो उठे। मैं जीप से बगीचा पहुंचा था, वह वहीं खराब हो गई थी। उसे बनाने में सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। जीप किसी तरह चलने के योग्य हो गई, पर उसमें चढ़ाई की क्षमता नहीं थी। फिर भी हम लोग रवाना हुए।
परम पूज्य श्री श्री बाबा हम लोगों के साथ ही उसी जीप में पधारे। जीप अनवरुद्ध चलती गई। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। हमें पता ही नहीं चला वह कब और कैसे घाटी की चढ़ाई पार कर गई। हमें बगीचा से सन्ना और सन्ना से वापस जशपुर पहुंचना था। महाराजा साहेब घाटी के ऊपर अपनी जीप रोककर खड़े थे। हम लोगों ने वहां पहुंचते ही उन्होंने परम पूज्य श्री श्री बाबा से कहा, निकट ही गहिरा गुफा है, उसे देख लिया जाए। इसे मैं नहीं देख पाया हूं। परम पूज्य श्री श्री बाबा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तदुपरांत महाराजा साहेब भी हम लोगों की जीप में ही आकर बैठ गए और स्वयं जीप चलाते हुए गुफा के समीप पहुंचे। तब तक संध्या हो चली थी। चतुर्दिक अंधकार गहराया हुआ था। पूज्य गहिरा गुरुजी, जो वहीं रहते हैं, उस दिन वहां नहीं थे। उनके शिष्य ने गुफा के चारों ओर घुमवाकर हमें परिदर्शन करवाया। वहां से हम लोग अंडरा पाठ के लिए रवाना हुए। मार्ग में एक सुंदर झरना के जल प्रवाह पर दृष्टि पड़ते ही स्वामी करपात्री जी वहीं रुक गए। उन्होंने रात्रि विश्राम उसी स्थान पर किया। महाराजा साहेब डाक बंगला में चले गए। अमर सिंह और मैं परम पूज्य श्री श्री बाबा के साथ पुराने पुलिस थाना के भवन में ठहरा। प्रातःकाल जब मैं नित्य क्रिया के लिए नाले के निकट पहुंचा, तब परम पूज्य श्री श्री बाबा अचानक बोल उठे, चल कूदल जाए। खड़े खड़े ही वे नाले में कूद गए। श्री अमर सिंह थोड़ी दूर दौड़कर जोरों से छलांग लगाए और नाला को लांघ गए। परम पूज्य श्री श्री बाबा इसी नाले में स्नान करने लगे। मैं अपने को उनकी दृष्टि से उझलकर उनकी गंजी साफ करने लगा। परम पूज्य श्री श्री बाबा ने यह देख लिया और मना करने लगे। फिर भी मैं गंजी साफ करता रहा। उन्होंने मुझे वर्जित किया और उसके बाद उस गंजी को कभी धारण नहीं किया। स्नान कर लौटते समय परम पूज्य श्री श्री बाबा ने स्वच्छ और शुभ्र आकाश की ओर दृष्टिपात कर कहा, कतना सुहावन बाह हो। ऐसन आकाश में कभों कभों पानी भी बरस जाला। जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की। क्रमश